किरण मौसी बॉलीवुड में कई चीजों के लिए जानी जाती हैं। वो अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने कैम्प्स और कई बार अपनी सेक्सुअलिटी के लिए भी चर्चा में आ जाती हैं। किरण मौसी के ही एक रिलेटिव थे जो इंडस्ट्री में काफी बड़े फिल्म मेकर थे। अपने टाइम से बहुत आगे की उन्होंने फिल्में बनाई थी और उन्होंने सेक्सुअलिटी को लेकर एक बार इंटरव्यू दिया था जिसने सभी का माथा हिला दिया था। तो आखिर कौन लगती थी ये किरण मौसी के? इंटरव्यू में कह दी थी ऐसी कौन सी बात कि मच गया था बवाल। इनकम टैक्स वालों के सामने की थी कौन सी हरकत जिससे मच गया था हंगामा। आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो जिन महान शख्सियत की हम आज बात करने जा रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि किरण मौसी के कजिन अंकल थे IAS जौहर। IAS जौहर ने अपने जमाने में एक इंटरव्यू देकर ये दावा किया था कि वो एक सप्रेस सेक्स पेशेंट हैं। उन्होंने अपने सेक्स की इच्छाओं को बहुत दबा के रखा है। जबकि सच्चाई तो ये थी दोस्तों कि IAS जौहर ने अपनी पूरी जिंदगी में 5 शादियां की थी और इंडिया में जब डिवोर्स का सिस्टम ही नहीं था तब पहली बार उन्होंने डिवोर्स लिया था। खैर ये बात तो अलग है, लेकिन एक बार जब IAS जौहर के घर पर इनकम टैक्स वाले आए थे तब उन्होंने जो किया वो किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। कहते हैं कि एक बार IAS जौहर के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जब उनके घर पर पहुंचे तो IAS जौहर को देखकर वो शॉक्ड रह गए क्योंकि IAS जौहर ने कपड़े नहीं पहने थे, वो न्यूड थे और उसी कंडीशन में निर्वस्त्र ही वो टैक्स ऑफिसर्स के सामने आ गए। टैक्स ऑफिसर्स अनकंफर्टेबल हो गए और IAS जौहर को कहा कि ढंग के कपड़े पहन कर आओ। तो IAS जौहर ने जो जवाब दिया वो और भी ज्यादा हिला देने वाला था। IAS जौहर ने टैक्स ऑफिसर्स को कहा कि मुझे कपड़ों से एलर्जी है, मेरे स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, इसीलिए मैं कपड़े नहीं पहन पाऊंगा। कहते हैं कि उस दिन इनकम टैक्स की टीम के साथ कुछ फीमेल ऑफिशियल्स भी आई थी और वो IAS जौहर को इस तरह से देखकर बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गई थी और रेड को बीच में ही छोड़कर चली गई थी। तो कुछ इस तरीके से IAS जौहर ने इनकम टैक्स ऑफिसर्स के सामने ये अश्लील हरकत की थी। अब ये हरकत उन्होंने वाकई में कपड़ों की एलर्जी की वजह से की थी या इनकम टैक्स वालों को जल्दी भगाने के लिए की थी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये किस्सा तब काफी मशहूर हुआ था। IAS जौहर ने नसबंदी नाम की फिल्म बनाई थी और ये फिल्म इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि गवर्नमेंट ने इसे रिलीज ही नहीं होने दिया था। आपको बता दें कि ये फिल्म उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ बनाई थी। तो किरण मौसी का इतिहास, उनके रिश्तेदार भी कुछ इसी तरह के लोग रहे हैं। तो ऐसे में किरण मौसी की सेक्सुअलिटी को लेकर जो कुछ कहा जाता है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये बातें सच हैं या फिर बस यूं ही कही जाती हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार और करीब करीब हर अवार्ड को जीत चुके धनुष की दूसरी बॉलीवुड फिल्म रिलीज हो गई है। अब लंबे समय बाद बॉलीवुड में लौटे धनुष को बेहद कम बोलने वाला और इंट्रोवर्ट माना जाता है, मगर इस बार इसी धनुष ने वो कर दिया, वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, धनुष ने करण जौहर के ही सामने करण जौहर को बुरी तरह से धो दिया, बेइज्जत कर दिया, यहाँ तक कह दिया कि वो सबसे खराब डायरेक्टर है, उसके साथ काम करना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। यही नहीं, पास में ही बैठी सारा अली खान को लेकर भी वो सब कहा जिससे सारा का खुद पर से ही भरोसा उठ गया। तो आपको बताते हैं क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। कमेंट करके आप भी इसे लेकर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी आवाज बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़ें। तो साउथ की फिल्मों के स्टार्स को बेहद ईमानदार और कर्मठ माना जाता है। दोस्तों, इन दिनों तो कई साउथ की फिल्में बॉलीवुड से आगे निकल रही हैं, चाहे वो हालिया रिलीज फिल्म पुष्पा हो, KGF, बाहुबली, यही नहीं RRR तो और भी ज्यादा धमाकेदार अंदाज में सामने आने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर साउथ की इंडस्ट्री बॉलीवुड को हर मामले में पीछे छोड़ते हुए दिख रही है और साउथ की फिल्मों के स्टार्स को इतना सब कुछ होने के बाद भी बॉलीवुड में वो जगह नहीं मिल पाती क्योंकि यहाँ करण जौहर या कहें करण जोकर जैसों ने अड्डा जमाया हुआ है। मगर उसी करण जोकर को उसी के सामने बुरी तरह धो दिया गया और वो किया साउथ के ही सुपरस्टार धनुष ने। जी हाँ, एक इंटरव्यू में करण जौहर और धनुष आमने सामने थे और साथ में थी सारा अली खान।
अब करण जौहर ने वैसे तो धनुष से कई सवाल पूछे और उनके जवाब भी धनुष ने बेबाक अंदाज में दिए, लेकिन असली हंगामा, असली बवाल तब मच गया जब धनुष से करण जौहर ने एक ऐसे डायरेक्टर का नाम लेने को कहा जिसके साथ वो काम करना चाहेंगे। करण जौहर ने अपना नाम लिया और कहा कि क्या वो मेरे साथ काम करना चाहेंगे, मैं कितना बड़ा डायरेक्टर हूँ। तो धनुष ने साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, धनुष ने कहा कि वो आनंद राय के साथ फिर से काम करना चाहेंगे। लेकिन जब करण जौहर ने रोक कर पूछा कि वो पुराने डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी नए डायरेक्टर की बात कर रहे हैं और उसमें मैं पूरी तरह से फिट बैठता हूँ, तो धनुष ने सामने ही साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, धनुष ने साफ साफ कहा कि वो करण जौहर के साथ काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे और वो भी उस करण जौहर के ही सामने। धनुष ने राजामौली का नाम लिया और कहा कि राजामौली के साथ वो काम करना चाहेंगे, करण जौहर के साथ बिल्कुल भी नहीं। अब ये तो करण जौहर के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी दोस्तों, क्योंकि करण जौहर खुद को बॉलीवुड का बड़ा डायरेक्टर मानता है और उसे लगा होगा कि धनुष उसका नाम लेकर खुश हो जाएंगे और कम से कम उसके सामने तो ये बोल ही देंगे कि हाँ, मैं करण जौहर के साथ काम करना चाहूंगा। करण जौहर अच्छे डायरेक्टर हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी हाँ, धनुष ने करण जौहर के सामने भी करण जौहर की कोई तारीफ नहीं की या कहे कि करण जौहर को पूरी तरह से खारिज कर दिया और जौहर के पैरों तले वहीं पर जमीन खिसक गई। करण जौहर को यकीन ही नहीं हुआ। जबरदस्ती हंसते हुए करण जौहर को बोलना पड़ा कि हाँ, राजामौली बहुत बड़े शानदार डायरेक्टर हैं। मगर यहाँ पर करण जौहर ने गुस्से को अंदर ही पी लिया, क्योंकि बेइज्जती बिल्कुल सामने हुई थी जो कि करण जौहर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब सिर्फ करण जौहर ही नहीं बल्कि साथ में बैठी सारा अली खान को भी धनुष ने धो दिया। धनुष से पूछा गया कि किस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम करके सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन सी बेहतरीन एक्ट्रेस उन्हें बॉलीवुड की लगी। तो यहाँ पर भी उम्मीद वही थी, क्योंकि बॉलीवुड में चलन यही है कि आप जिस फिल्म में हो, जिसके सामने बैठे हो, जिसकी बात कर रहे हो, सामने उसकी तारीफ कर दो, भले ही झूठी करो, लेकिन तारीफ करना यहाँ पर जरूरी समझा जाता है। मगर यहाँ तो सामना साउथ के स्टार से था जिनके लिए झूठी तारीफ की कोई बात ही नहीं थी। धनुष ने सारा अली खान को भी खारिज कर दिया और कहा कि सारा नहीं, मैं सोनम कपूर का नाम लूंगा, सोनम कपूर ज्यादा बेहतर हैं, सारा सोनम के सामने कहीं भी नहीं टिकती। यानी कि धनुष ने एक ही जगह पर बैठकर गैंगबाजों की पूरी तरह से बोलती बंद कर दी, करण जौहर को धो दिया। सारा अली खान की हालत ऐसी कर दी कि सारा को खुद पर यकीन होना मुश्किल हो गया। वैसे हम धनुष की एक बात को छोड़कर हर एक बात से सहमत हैं, और वो ये कि सोनम उन्हें अच्छी एक्ट्रेस लगती है।